पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान की सेना जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसा दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वायुसेना पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बना रही है। आर्मी को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। नौसेना के जंगी जहाज भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। आज हम आपके सामने दोनों देशों की सेनाओं का पूरा लेखा जोखा रखने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। याचना नहीं, अब रण होगा। पाकिस्तान पर आक्रमण होगा। पाकिस्तान पर हमले का सीक्रेट प्लान तैयार है। हिंदुस्तान की सेना इस नापाक दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। अब सरहद पर होने वाली हर साजिश का जवाब शोलों से दिया जाएगा। देश के जवानों के खून की एक एक बूंद का पूरा हिसाब लिया जाएगा। यह सिर्फ एक कोरी धमकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी है। भारत की वायुसेना को हमले की तैयारी का आदेश मिल चुका है। खुद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है, मौजूदा हालात में पाकिस्तान से लगातार खतरा बना हुआ है, इसलिए जरूरत है कि हम शॉर्ट नोटिस पर भी अपनी मौजूदा ताकत के साथ ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इसके लिए ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के करीब 12,000 अफसरों को चिट्ठी लिखकर जंग के लिए आगाह किया है। शॉर्ट नोटिस पर अपनी पोजीशन से किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। ये निर्देश है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का, जिन्होंने अपने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर किसी भी वार की स्थिति में तैयार रहने को कहा है। ये पहली बार हुआ है जब किसी एयर चीफ ने इस तरह की चिट्ठी लिखी हो। सवाल है कि एयर चीफ मार्शल को ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी और पाकिस्तान पर हमले के लिए कितनी तैयार है हमारी सेना, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि पिछले 70 सालों में देश की सेना के नाम सिर्फ तीसरी बार ऐसी चिट्ठी लिखी गई है। इससे पहले 1 मई 1950 को जनरल KM करियप्पा ने सेना के लिए चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद 1 फरवरी 1986 को जनरल सुंदर जी ने भी अफसरों को पर्सनल लेटर लिखा था। लेकिन करियप्पा और सुंदर जी दोनों आर्मी चीफ थे, जबकि धनोआ एयर स्टाफ के चीफ हैं। इसलिए उनकी चिट्ठी को काफी अहम माना जा रहा है। एयर चीफ मार्शल धनोआ साहब ने 1 महीना पहले जो चिट्ठी लिखी IAF के अफसरों को, वो ये तैयार रहने का जो संबंध है वो सब कन्वेंशनल रोल के लिए है, यानी कि नक्सलवादियों के खिलाफ या इंसर्जेंट्स के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ। हालांकि एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, यानी अंदरूनी संवाद, इसलिए वायुसेना इस पर कोई कमेंट करने को तैयार नहीं। पर जिस तरह भारत पाक सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, उससे साफ है कि वायुसेना अभी से ही वॉर स्ट्रेटजी बनाने में जुट गई है। इस चिट्ठी में धनोआ ने सेना के तकनीकीकरण पर जोर देते हुए लिखा है, नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ चलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही हमें अपने दुश्मन से भी इस मामले में आगे रहना है, तभी जंग के हालात में हम सबसे अलग और जीतने की स्थिति में होंगे। एयर चीफ मार्शल का इरादा साफ है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खुली जंग का ऐलान न किया हो, पर जिस तरह उसने बॉर्डर पर छद्म युद्ध छेड़ रखा है, उसे देखते हुए जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल है कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष को ऐसी चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी। इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि इंडो पाक बॉर्डर पर हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत के रिहायशी इलाकों पर गोले दाग रहा है और भारत के जवानों पर धोखे से हमला कर रहा है।
ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर की हैं, जहां बॉर्डर पार से पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों गोले दागे जा चुके हैं। राजौरी से लेकर पुंछ सेक्टर तक पाकिस्तानी गोलाबारी से दर्जनों गांवों के लोग दहशत में जी रहे हैं। पाकिस्तान जानबूझकर इन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसके शिकार बन रहे हैं मासूम गांव वाले। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रेंजर्स गाहे बगाहे हमारे जवानों पर भी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने पुंछ सेक्टर करीब 250 मीटर अंदर घुसकर हमारे 2 जवानों की हत्या कर दी थी और फिर उनके शवों के साथ भी बर्बरता की। इसके बाद भारत ने डीजीएमओ के स्तर पर बड़ा विरोध जताया था। पाकिस्तान की सारी स्ट्रेटजी इस वक्त जो है कि कश्मीर के अंदर और कश्मीर के साथ मिलते जुलते जो बॉर्डर के साथ मिलते जम्मू के इलाके भी हैं, वहां भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें एक दुनिया को ये महसूस हो कि हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं, किस वक्त भी लड़ाई हो सकती है। जाहिर है पाकिस्तान बार बार भारत को जंग के लिए उकसा रहा है। इससे पहले पिछले साल उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और कई आतंकी कैंपों को मटियामेट कर दिया था। लेकिन पागल पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया। ऐसे में अब आर पार की लड़ाई के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नॉर्थ कश्मीर में एलओसी की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और सुरक्षा का जायजा लिया। उससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग में कहा गया कि सेना बॉर्डर पार से होने वाली किसी भी कार्रवाई का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार रहे। मतलब साफ है, हमारी सेना किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है, पर सवाल है कि पाकिस्तान पर आक्रमण का अंजाम क्या हो। पाकिस्तान की ताकत भारत के सामने कहीं नहीं टिकती है। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान भारत की ताकत 4 बार आजमा चुका है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ये ठीक ठीक जानता है कि भारत के साथ सीधी लड़ाई में उसका अंजाम क्या होगा। हालांकि जंग की बात करना अलग चीज है और जंग लड़ना अलग चीज। इसके लिए सेना को बड़े पैमाने पर हथियारों और सैन्य साजो सामान की जरूरत होती है। एयर चीफ मार्शल ने भी अपनी चिट्ठी में आवर प्रेजेंट होल्डिंग टर्म का जिक्र करते हुए फाइटर स्क्वाड्रन की कमी की ओर इशारा किया है। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जबकि फिलहाल हमारे पास सिर्फ 33 स्क्वाड्रन फाइटर जेट है। बावजूद इसके जानकारों की माने तो शक्ति संतुलन के लिहाज से भारत का पलड़ा हर मामले में पाकिस्तान पर भारी है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का था, जो पाकिस्तान ने काबू कर लिया था और जो बाद में चीन को दे दिया है, जहां से वो इंटरनेशनल एक रोड बनाने की कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो एक नापाक संधि हो गई है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और इन दोनों की जो ज्वाइंट मिलिट्री पावर है, यस, वो वाला जो शक्ति समीकरण है वो इन दोनों कंट्रियों के पक्ष में ही जाता है। पाकिस्तान के मुकाबले कैसी है भारत की हवाई ताकत? मिसाइलों और टैंकों के मामले में हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है? जमीन से लेकर समंदर तक भारत और पाकिस्तान की ताकत आपके सामने रखेंगे बारी बारी। राकेश कुमार सिंह, वरुण जैन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, क्योंकि आर पार की तैयारी पूरी हो चुकी है। कहते हैं अगर जमीन पर जंग जीतनी है तो आसमान का सुपर पावर बनना बेहद जरूरी है, यानी एयरफोर्स की ताकत का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान के मुकाबले भारत की वायु शक्ति कितनी बेहतर है ये बताने की जरूरत नहीं, पर क्योंकि बात जंग की हो रही है तो आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारी वायुसेना से क्यों थर थर कांपता है पाकिस्तान। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना
पाकिस्तान से दोगुनी ताकतवर एयरफोर्स। साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाला तेजस आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मनों और यहां आपको बता दें कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने कभी भी पहले जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन जब किसी दुश्मन ने भारत को ललकारा तो उसे कभी बख्शा नहीं गया। एयरफोर्स की तरह हमारी आर्मी भी पाकिस्तान से कम दोगुनी ताकतवर है और नौसेना के मुकाबले में तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं ठहरता ही नहीं। यकीन ना हो तो देखिए रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें समंदर में हिंदुस्तान की ताकत की पहचान है। पहली तस्वीर आईएनएस विक्रमादित्य की है, जो भारत का सबसे विशाल और ताकतवर युद्धपोत है। दूसरी तस्वीर आईएनएस अरिहंत की है, जो देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी है। और तीसरी तस्वीर है वतन की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले भारत के नौसैनिकों की। आर्मी और एयरफोर्स की तरह ही नौसेना के मामले में भी पाकिस्तान भारत से मीलों पीछे है। इंडियन नेवी की ताकत पाकिस्तान के मुकाबले करीब 3 गुनी मानी जाती है। भारत के पास करीब 58,350 नौसैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या आधे से भी कम यानी 25,000 है। भारतीय नौसेना के पास 27 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 11 युद्धपोत। भारत के पास कुल 27 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास है 10 पनडुब्बी। खास बात यह है कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इनके अलावा इंडियन नेवी के पास 9 डिस्ट्रॉयर भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। हमारी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी हमारी नेवी जो है वो एक ब्लू वाटर नेवी है। वो अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर जा सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान की नेवी है वो एक ब्राउन वाटर नेवी है, वो अपने कोस्ट के इर्द गिर्द ही रह सकती है। हालांकि 65 और 71 की जंग से पहले तक नौसेना के मामले में पाकिस्तान पूरी तरह हाशिए पर था, पर 70 के दशक में अमेरिका और अब चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी नौसैनिक ताकत में काफी इजाफा कर चुका है। बावजूद इसके भारतीय नौसेना जमीन पर पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत है, जो जंग के हालात में पाकिस्तान को जमीन दिखा सकती है। राज वर्मा, अजय निगम और अजय जांड्याल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखी जमीन से आसमान तक की तैयारी, क्योंकि पाकिस्तान पर आक्रमण करना इस लिहाज से भी बेहद जरूरी हो चला है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं क्या है हिंदुस्तान की बेमिसाल तैयारी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, पाकिस्तान से दोगुनी ताकतवर एयरफोर्स। साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाला तेजस आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। तेजस की रफ्तार है करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें एक बार में 9 तरह के हथियार लोड किए जा सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक तेजस हवा से हवा में
और जमीन दोनों पर मिसाइल दाग सकता है। ये पाकिस्तान को चीन से मिला JF-17 थंडर का कारगर जवाब है। इसकी तुलना फ्रांस की मिराज 2000 और स्वीडन के ग्रिपेन से की जाती है। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब वायुसेना की कंपैरिजन करते हैं तो आपको सिर्फ नंबर्स को ही नहीं देखना, नंबर्स में भी हमसे आगे हैं और टेक्नोलॉजी वाइज जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं, वो फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी के हैं, लॉन्ग रेंज हैं। ये है भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति का सबसे उम्दा फाइटर जेट सुखोई 30। इसकी रफ्तार है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। भारत की हवाई ताकत का सबसे भरोसेमंद नाम है सुखोई 30। रूस से मिला ये लड़ाकू विमान पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में कहर बरपा सकता है और चंद मिनटों में ही ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट सकता है। अब तो रूस की मदद से भारत देश में ही 5th जनरेशन के सुपर सुखोई विमान बना रहा है। और ये फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है जो बहुत जल्द हिंदुस्तान की हवाई ताकत बनने वाला है। वजन में बेहद हल्के पर रफ्तार में जबरदस्त तेज ये लड़ाकू विमान जंग के मैदान में दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा घातक है। बानगी है भारतीय वायुसेना की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास रूस में बने मिग विमानों का जखीरा भी है। फ्रांस में बने मिराज जेट और ब्रिटेन में बने जगुआर विमान पहले से भारत के पास मौजूद हैं। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर पहले ही भारत को अमेरिका से मिल चुका है। हालांकि पाकिस्तान के पास F-17 और JF-17 थंडर जैसे युद्धक विमान हैं जिन्हें आला दर्जे का फाइटर जेट माना जाता है, पर भारत की हवाई क्षमता के आगे पाकिस्तान की ताकत आधी भी नहीं है। भारत की वायुसेना में 1,27,000 सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तादाद है करीब 65,000। भारत के पास कुल 1,905 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास हैं 934 एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना के पास 629 फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के फाइटर जेट की संख्या है सिर्फ 387। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 584 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 313 हेलीकॉप्टर हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान से सटे भारत के 12 ऐसे एयरबेस हैं जहां सुखोई, मिराज, जगुआर और मिग जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास 7 ऐसे एयरबेस हैं जहां उसने F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। संख्या और ताकत के लिहाज से भारतीय वायुसेना का दबदबा इतना ज्यादा है कि वो पूरे पाकिस्तान को घेर सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास F-17 और JF-17 थंडर जैसे युद्धक विमान हैं जिन्हें आला दर्जे का फाइटर जेट माना जाता है, पर भारत की हवाई क्षमता के आगे पाकिस्तान की ताकत आधी भी नहीं है। भारत की वायुसेना में 1,27,000 सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तादाद है करीब 65,000। भारत के पास कुल 1,905 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास हैं 934 एयरक्राफ्ट। तो देखिए, हर मोर्चे पर आपने देख लिया पाकिस्तान की तैयारी हिंदुस्तान के सामने कहीं ठहरती नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार आंखें तरेर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, अंतिम ये आक्रमण होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने